हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की सी सीजल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये टारगेट आप सभी के लिए एसएससी सीजल 2024 टायर फर्स्ट के लिए चल रहा है। तो ऐसा एस्पिरेंट जो एसएससी सीजल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो वो हमारे टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट को टोटल 14 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 15 है, यानी कि 19 मार्च ट्यूजडे का दिन है। तो जिन्होंने अभी तक टारगेट को स्टार्ट नहीं किया हुआ है तो अभी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे नंबर ऑफ डेज बढ़ते जाएंगे तो आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा होता जाएगा। ठीक ना? ये जो सीरीज चल रही है ये 100 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज चल रही है। यदि आपने 100 डेज तक लगातार इसको कंटिन्यू फॉलो किया तो आपको जो स्कोर होगा वो 160 प्लस हो जाएगा आउट ऑफ 200। ये हम गारंटी लेके कह रहे हैं। यदि आपने पूरा 100 डेज तक इसको फॉलो किया और जितना हम इसमें टारगेट दे रहे हैं पूरा आपने कंप्लीट किया तो आप जो आपका स्कोर रहेगा वो 160 प्लस रहेगा। ठीक ना? आपको 1 मंथ में इम्प्रूवमेंट आपको दिखने लगेगी। ठीक ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ का आज का टारगेट क्या रहने वाला है। मैथ में हमने एलसीएम एंड एचसीएफ को कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, सिंप्लीफिकेशन। कौन सा चैप्टर है? सिंप्लीफिकेशन, यानी कि सरलीकरण। ठीक है। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 5 डेज दिए हुए हैं। डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने हैं। जिस हिसाब से इस चैप्टर हम 200 से लेकर 250 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। आज हमारा आज हमारा डे फर्स्ट है, तो आज हमें क्वेश्चन नंबर आज हमारा डे फर्स्ट है तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होंगे। ठीक है ना? इसके साथ ही हमें एक सेक्शनल टेस्ट भी लगाना है। ठीक है ना? चलिए बात कर लेते हैं ऐसे एस्पिरेंट जो कि मैथ को कंप्लीट करना चाहते हैं, जिनका मैथ का सिलेबस अभी तक एक भी बार कंप्लीट नहीं हुआ या कंप्लीट कर चुके हैं। तो उनको करना क्या है? उनको पहला ऑप्शन है कि सबसे पहले उनको सेल्फ स्टडी करना है। यदि वो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो सेल्फ स्टडी के थ्रू अपना सिलेबस खत्म कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले उनको करना क्या है, मार्केट में गगन सर, राकेश सर या आदित्य रंजन सर की मार्केट में क्लास नोट अवेलेबल है। ठीक है ना? उन क्लास नोट से सबसे पहले उनके कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेने हैं। जब कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए फिर क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ऑप्शन नंबर 2 है, ऐसे कई सारे एस्पिरेंट होंगे जिन्होंने पेड कोर्स ले रखा होगा, उनको पेड कोर्स अपना सिलेबस खत्म कर लेना है। ठीक ना? ऑप्शन नंबर 3 है, ऐसे एस्पिरेंट कई सारे होंगे जो पेड कोर्स जिनके पास नहीं होगा और ना ही वो सेल्फ स्टडी कर पा रहे हो, तो उनको करना क्या है, यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी प्रिपरेशन करनी है। यूट्यूब में सर्च करना है सिंप्लीफिकेशन बाई गगन सर। गगन सर सर्च कर सकते हैं, आदित्य रंजन सर आप सर्च कर सकते हैं। वैसे गगन सर से अगर आप सिंप्लीफिकेशन करते हो तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझा देंगे। बाकी आप आदित्य रंजन सर से भी कर सकते हो। ठीक है ना? लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया तो आप वहाँ जाकर उसको वॉच कर लीजिएगा। मैथ की बुक लिस्ट की बात करें, मैथ की बुक लिस्ट में गगन सर जी ने अभी लॉन्च किया है एक बुक, सीजीएल प्रैक्टिस किंग। आप इस बुक से आप अपनी सीजीएल कंप्लीट कर सकते हैं। सीजीएल की कंप्लीट मैथ आप इससे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक ना? इसके साथ ही बता दें इंग्लिश ग्रामर के लिए, इंग्लिश ग्रामर में हमने टेक्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है पैसिव वॉइस। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए टोटल आपको 5 डेज दिए गए हैं। आज डे 2 है। तो ग्रामर बात आती है, ग्रामर कहाँ से कंप्लीट करें। ग्रामर कंप्लीट करने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, जैसा कि नीतू वॉल्यूम फर्स्ट, एसपी बक्सी या एमबी पब्लिकेशन। बट हम सजेस्ट आपको यही करते हैं कि यदि आप बेस्ट बुक से प्रिपरेशन अपनी करना चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर के लिए बुक लिस्ट है कि आपको नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट फॉलो करनी है। ठीक है ना? ग्रामर के लिए आपको नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट फॉलो करनी, ये अपने आप में बेस्ट बुक है। जितने भी टॉपर्स हैं सभी लोग इसी बुक को फॉलो करते हैं। इसके बाद बता दें इंग्लिश बुक ऐप के लिए, इंग्लिश बुक ऐप को डेली बेसिस हम आपको 25 वन वर्ड इडियम प्रोवाइड कराते हैं, 20 सिनोनिम एंटोनिम एंड स्पेलिंग प्रोवाइड कराते हैं और डेली बेसिस पर 5 आपको हम 5 फ्रेजल प्रोवाइड कराते हैं। तो आज आपका टारगेट है कि आज आपको 276 से लेकर 300 तक की वन वर्ड इडियम लर्न कर लेनी है और 221 से लेकर 240 तक की आपको सिनोनिम एंटोनिम एंड स्पेलिंग भी आपको लर्न कर लेनी है। ठीक है ना? इतनी चीज़ें आपको कर लेनी है। इसके साथ ही 5 आपको फ्रेजल यानी कि 56 से लेकर 60 तक की आपको फ्रेजल वर्ड भी लर्न कर लेनी है। यानी कि हम डेली बेसिस में अगर वोकैब की बात करें तो डेली आपको
डेली आपको हम अप्रॉक्स 115 वर्ड हम आपको लर्न करवाते हैं। कितने वर्ड लर्न करवाते हैं? 115 वर्ड हम आपको लर्न करवाते हैं इस बुक ऐप के थ्रू, ठीक ना। अब बात आती है बुक लिस्ट की, आप किस बुक को फॉलो करें। इसके लिए आपको ब्लैक बुक फॉलो करनी होगी। ब्लैक बुक में जितनी भी चीज़ें हमें प्रोवाइड कराते हैं सारी आपको एक साथ मिल जाएंगी, और यदि आपने इतना कर लिया तो आपका जो सिलेक्शन है वो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हमने ऑड वन आउट चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट करने के लिए टोटल हमने आपको 5 डेज दिए हुए हैं। डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने हैं, जिस हिसाब से शेड्यूल में 200 से लेकर 250 क्वेश्चंस करने होंगे। आज डे 2 है, तो आज अब क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। इसके बाद बता दें आपको बुक लिस्ट के बारे में। तो रीजनिंग के लिए जो बुक आपको चाहिए वैसे लाइक दैट की रैन, पिनाकल, घटना चक्र, कोई भी आप प्रीवियस ईयर बुक ले सकते हो। ये सारी की सारी प्रीवियस ईयर बुक होनी चाहिए, बट अपडेटेड वर्जन होनी चाहिए। इनमें से कोई भी आप बुक ले सकते हो जो भी आपको बेस्ट लगती हो, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं जीके के एसएससी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जीके की। तो जीके में हमने पॉलिटी से स्टार्ट किया हुआ था, और पॉलिटी की टोटल 11 क्लासेस हो चुकी हैं। ये 12 नंबर की क्लास है। डेली बेसिस में आपको 4 टॉपिक्स प्रोवाइड कराते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है आपका पंचायती स्टेट यानी कि पंचायती राज। अगला है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि शहरी प्रशासन। अगला है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स यानी कि महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। अगला है शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की अनुसूचियाँ। ये चारों टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। अब बात आती है कहाँ से कंप्लीट करें। तो लूसेंट बुक लेनी है, लाइक कोई भी आप बुक ले सकते हैं, इसमें थ्योरी वाली बुक होनी चाहिए। इससे आपको कम से कम 3 से 4 बार रीडिंग करनी है। इससे कम से कम आपको 3 से 4 बार रीडिंग करनी है। फिर कोई भी किरण, कोई भी एक प्रीवियस ईयर बुक ले सकते हैं, लाइक दैट किरण, पिनाकल, ब्लैक बुक, कोई प्रीवियस ईयर बुक ले सकते हैं। और इससे आपको करना है प्रैक्टिस, इससे आपको करना होगा प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ हम आपको यही बता दें, डेली बेसिस में आपको हम ये भी प्रोवाइड कराते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न होना चाहिए। साथ ही स्क्वायर क्यूब आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। यदि आपसे पॉसिबल हो सके तो आप एक चार्ट जरूर बना लीजिएगा जिसको आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका सको, ठीक है ना। इसके साथ 30 मिनट आपको डेली इंग्लिश रीडिंग करनी है। ये कहाँ से करें? आप न्यूज़पेपर से, स्टोरी बुक से या नॉवेल से, कहीं से भी कर सकते हो। डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना है। कंप्यूटर टाइपिंग आप कहाँ से करें? ये करेंगे आप टाइपिंग बाबा से, टाइपिंग बाबा से, ठीक है ना। टाइपिंग बाबा से आपको कंप्यूटर टाइपिंग करनी। इसका मैथ की कैलकुलेशन के लिए डेली आपको 15 मिनट का टाइम निकालना है, ये ठीक है। और डेली 15 मिनट तक आपको मैथ की कैलकुलेशन करनी है, जिससे आपकी मैथ की जो स्पीड होगी इंक्रीज हो जाएगी और आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। आज का रूटीन इतना ही रहेगा। नेक्स्ट डे से धीरे धीरे हम टारगेट को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें, और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें, ठीक है ना। और 10 AM पर एक मॉक टेस्ट सेशन होता है, उसको ज्वाइन करना ना भूलें। मॉक टेस्ट सेशन होता है, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।